हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे हिंदी का आईए, आईएससी एंड आईकॉम यानी तीनों स्ट्रीम के लिए जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपको बता दिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको चाहिए कि इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिए, क्योंकि जैसे आपका 2023 का जो पैटर्न है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इसको तैयार किए हैं। कैसा कैसा यानी प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार का प्रश्न रहेगा, ये सारा चीज़ आपका यानी डाउट जो है ये वीडियो देखने के बाद आपका यानी क्लियर हो जाएगा। तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे। आपको बता दें कि इस तरह का आपको यानी सेम कोड दिखेगा, यानी प्रश्न कोड रहेगा, उसका तो प्रश्न पत्र क्रमांक इस तरह का दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इस तरह का आपका यानी क्वेश्चन पेपर आपको यानी 2023 का देखने को मिलेंगे, इसी प्रकार सेम टू सेम हूबहू। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर जरूर करेंगे। चलेगा, इसको शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग यहाँ निर्देश को देख लीजिएगा। जैसे कि पता है आपको कि 2023 में जो है आप लोग का यानी पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है, 1 से 60 तक के प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही करना। इन 60 प्रश्नों में से किसी 50 प्रश्नों का ही आपको आंसर देना होता है, यानी 60 प्रश्नों में से आपको 50 प्रश्न का ही यानी ओएमआर शीट पर आपको यानी क्या फिल करना है। राइट, तो अब पहले पैटर्न होता था यानी 2021 और 2022 का एग्जाम जो आप लोग का यानी कोरोना वायरस के काल की वजह से जो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा करता था, लेकिन अब जो ये चेंज हो गया, आप 60 ओनली यानी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का आंसर ही आपको ओएमआर शीट पर यानी फिल करना होगा। राइट, चलिए तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। जैसे आप देख पा रहे हैं, क्या कहलाता है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण या आपका ललित निबंध है? तो देखिए बालकृष्ण भट्ट की बातचीत जो है क्या है, एक ललित निबंध है। आपको पता होगा, इस कहानी में आप लोग पढ़े होंगे, तो असल बातचीत सिर्फ 2 ही व्यक्तियों में होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, यानी प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता जो है इसमें से यानी कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ। पहला गाँव का घर, उषा है, दूसरा साकेत, चौथा हारजीत। यहाँ उषा लिखा हुआ है, कशा हो गया है। ठीक है, सॉरी, तो उषा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उषा विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहलाता है कि अर्धनाड़ी स्वर का किस विधा से संबंधित है? निबंध से है, कहानी से, एकांकी या आपका व्यंग्य से? तो देखिए अर्धनाड़ी स्वर का किस विधा से संबंधित है, तो देखिए इसका आंसर जो होगा बिल्कुल ये होगा निबंध से, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। परगीत और समाज किनकी रचना है? यानी परगीत और समाज जो है ये किनकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट का है, नामवर सिंह का है, या दिनकर या आपका चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का है? तो बताइए 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका अगर आंसर की बात करें तो देखिए परगीत और समाज किनकी रचना है? ये नामवर सिंह का है। तो ऑप्शन जाता है आपका यानी बी के साथ जाता है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? यानी रोज शीर्षक कहानी के जो लेखक है वो कौन है? अगे है, मलियज है, रामधारी सिंह दिनकर है, या नामवर सिंह है? तो देखिए रोज शीर्षक कहानी के लेखक के बारे में आपको बताना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक जो है अगे जी है। कौन है? यानी अगे जी है। यहाँ आगे लिखा हुआ है बट वहाँ अजय हो गया है, अगे जी है। ठीक है, तो इसका आंसर जाता है आपका ऑप्शन ए के साथ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहलाता है कि इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की जो है नहीं है? इनमें से जो है कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? 6 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? झरना जो है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का क्या नाम है? यानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है कहानी का क्या नाम है, ये बताइए आप लोग। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उसने कहा था, यानी ऑप्शन सी विल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? यानी श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? रावण पर किया था, कंस पर किया था, या सहस्त्र बाहु पर किया था? इनमें से किसी पर नहीं। तो बताइए 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो देखिए आपको पता होगा इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कंस पर, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार बिहार के हैं? शमशेर बहादुर सिंह, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है मोहन डाकेश, चौथा है जगदीश चंद्र माथुर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहलाता है कि तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? यानी तुलसीदास जो है अपना पेट जो है सो कैसे भरते थे? कविताएं करके, कथा वाचन से, या आपका राम कथा गाकर, या आपका राम श्री राम नाम लेकर? तो बताइएगा तुलसीदास जो अपना पेट जो भरते थे वो कैसे भरते थे? तो आपको पता होगा वो जो है राम श्री राम का नाम लेकर के ही वो अपना पेट भरते थे, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। शिक्षा शीर्षक निबंध से निबंधकार कौन है?
यानी शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है सो कौन है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जैव कृष्ण मूर्ति हो जाएगा। इसका आंसर आपका ए के साथ जाता है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, गाँव का घर कविता के कवि कौन है, यानी गाँव के घर कविता के जो कवि है वो कौन है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या कहलाता है कि ओ सदानीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है, यानी ओ सदानीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है। 13 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी महात्मा गांधी, ऑप्शन आपका बी के साथ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14, भगवान श्री कृष्ण के कृष्ण जो है किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण जो है सो किस यानी कवि के पूज्य थे, सूरदास के थे, तुलसीदास के थे, नर्मदास के, आपका कबीरदास के। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर जो होगा आपका यानी सूरदास, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, क्या कहलाता है झूठन शीर्षक की विधा जो है क्या है, यानी झूठन शीर्षक की विधा जो है सो क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है, ये जो है यानी कहानी है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कीर्ति जो है सो कौन सा है, कामयानी है, लहर है, आंसू है, आपका चित्रधार है। तो बताइएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, फटाफट आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कमायानी, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित में से कौन सा आगे का यानी उपन्यास नहीं है, इनमें से जो कौन सा आगे का उपन्यास नहीं है, बताइएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है आपका त्रिवेणी जो है उपन्यास नहीं है, किसका यानी आगे का, यानी ऑप्शन डी के साथ जाता है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर, मुक्त बोध का जन्म हुआ था, यानी मुक्त बोध का जो जन्म हुआ था यानी कब हुआ था, रामगढ़ में हुआ था, यानी भोपाल में हुआ था, आपका श्योमपुर में हुआ था, आपका वाराणसी में हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका श्योमपुर, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, मालती का यानी मालती जो है किस शीर्षक की पात्रा है, रोज का है, झूठन की है, और सदानीरा या आपका तिरछी के। तो मालती जो है किस शीर्षक के पात्र है, यानी रोज की है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, सुवृद्धा कुमारी चौहान की मृत्यु जो है मृत्यु का कारण क्या था, महामारी था, कार दुर्घटना, फांसी, आपका गोली। तो सुवृद्धा कुमारी चौहान के बारे में बताना है, किसका जो घटना मृत्यु जो हुआ था यानी किसके कारण हुआ था। ठीक है, तो ये जो हुआ था यानी कार दुर्घटना के कारण इसका मृत्यु हो गया था, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। रजनीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो रजनीश का संधि विच्छेद की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रजनी जो इस हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, क्या कहलाता है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, पावन का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी पावन का आपको संधि विच्छेद बताना है। 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, प जोर अन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। सत्यकार का संधि विच्छेद है, यानी सत्यकार का संधि विच्छेद बताना है। 23 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो सत्यकार का क्या होता है, यानी सत्य जोड़ कार होता है, क्या होता है, यानी सत्य जोड़ कार होता है, यानी ऑप्शन आपका बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे, विद्यालय का संधि विच्छेद है, यानी विद्यालय का आपको संधि विच्छेद बताना है। विद्या जोड़ आले होगा, या विदा जोड़ लॉ होगा, या विद्या जोड़ आले होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आपका विद्या जोड़ आले हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे, दिनेश का संधि विच्छेद बताइएगा, दिन जोड़ इस होगा, या दिन जोड़ ईश होगा, या दिन जोड़ नेश होगा, या दिन जोड़ ईश होगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन का बताएंगे आंसर, ये जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 25 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, दिन जोड़ इस, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, आगमन में कौन सा उपसर्ग है, यानी आगमन में कौन सा उपसर्ग है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, आगमन में जो है आपका यानी कौन सा उपसर्ग होगा, तो अ जोर आपका क्या हो जाएगा, यानी आ जोर गमन होगा, क्या हो जाएगा, यानी आ जोर गमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो उपसर्ग जो होता है क्या होता है, यानी शुरू में होता है, तो आ जोर गमन हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, यानी आ बन जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27, पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय होगा। तो पूर्णिमा प्रत्यय जो होता है क्या होता है, शब्द के बाद में होता है कि शुरू में होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो होता है यानी शब्द के लास्ट में होता है। ठीक है, प्रत्यय जो होता है शब्द के लास्ट में होता है, उपसर्ग प्रत्यय के मतलब
शब्द के शुरू में ही होता है। तो ये जो होता है यानी क्या है, ईमा, यानी लास्ट का उच्चारण इसका क्या बनता है, यानी पूर्णिमा, ईमा, लास्ट में ए बनता है, ईमा बनता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। जलज का कौन सा समास है, यानी जलज जो है सो कौन सा समास है, तो पुरुष अविभाज्य कर्मधारी आपका द्विन समास। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा यानी जलद जो है आपका यानी तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे। देवालय में कौन सा समास है, देवालय जो है सो कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, अविभाज्य समास है, तत्पुरुष समास है, इनमें से कोई नहीं। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो 29 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो डियर ये जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। लंबोदर जो है आपका कौन सा समास है, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, आपका द्विन। तो लंबोदर के बारे में बताना है, तो इसका जो आंसर होगा लंबोदर जो है आपका यानी क्या होगा, यानी बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहलाता है कि रात दिन कौन सा समास है। जो रात दिन जो है ये आपका यानी कौन सा समास है, 31 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो रात दिन जो आपका यानी द्विन समास है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। रात दिन कौन सा समास है आपका, यानी द्विन समास है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे, प्रतिदिन कौन सा समास है, ठीक है। प्रतिदिन जो है आपका यानी कौन सा समास है, अविभाज्य समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा, द्विन, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिदिन के बारे में बताना, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 32 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो प्रतिदिन जो है आपका यानी अविभाज्य समास है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे। आँख का पर्यायवाची शब्द क्या है, व्यायाम है, पयोज है, अग्नि है, पीयूष है। तो आँख का पर्यायवाची क्या होता है, यानी अगिन होता है, क्या होता है, अगिन, यानी ऑप्शन आपका सी जो है सो एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, यानी ईश्वर का पर्यायवाची शब्द बताना है। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्या आत्मा है, दूसरा परमात्मा है, दूसरा देवेंद्र, चौथा आपका शंकर है। तो ईश्वर का पर्यायवाची जो होगा यानी परमात्मा हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे। अंधकार का विलोम क्या होता है, यानी अंधकार का जो उल्टा आपको बताना है कि अंधकार का उल्टा जो होगा सो क्या होगा। तो अंधकार का उल्टा क्या होता है आपको पता होगा, उजला होता है, यानी ऑप्शन आपका किसके साथ जाता है, यानी सी के साथ जाता है। 35 का ऑप्शन सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर, यानी सॉरी अंधकार का क्या हो जाएगा, यानी सॉरी प्रकाश होगा, यानी प्रकाश, ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधे का विलोम बताइएगा। अधे का क्या हो जाएगा आपको, यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अधे का जो होता है क्या होता है, यानी सधे होता है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, गोड़ा का विलोम क्या होता है। गोड़ा का उल्टा क्या होगा, यानी काला होगा, जाहिर सी बात है, तो इसका आंसर आपका साथ जाता है, यानी बी के साथ जाता है। ठंडा का विलोम क्या होगा, यानी ठंडा का जस्ट अपोजिट, यानी उल्टा बताना है। तो ठंडा का उल्टा क्या होता है, यानी गर्म होता है, तो यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। दिवाकर का उल्टा क्या होता है, दिवाकर जो सूरज होता है, दिनकर होता है, भास्कर, ये क्या हो गया आपका, यानी तो दिवाकर का हो जाएगा आपका निशाकार, यानी 39 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए निशाकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 40। साधारण का विपरीत शब्द क्या होगा, यानी साधारण का उल्टा आपका असाधारण हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए जिसका आचरण अच्छा हो के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसका आचरण अच्छा हो के लिए एक शब्द जो होगा वो क्या होगा, ये बताइए। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, सदाचारी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। जिसके पास धन ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसके पास धन ना हो के लिए एक शब्द जो होगा क्या होगा, तो ये हो जाएगा निर्धन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यानी घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ जो होता है बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ठीक है। चैन की बंसी बजाने का मतलब जो होगा तो बिल्कुल सुखी रहना, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं, राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का जो अर्थ होगा तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर मतलब कहना, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ जो होगा बिल्कुल प्रयास करना हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताइएगा। हवा से बातें करने का अर्थ जो होगा बिल्कुल परफेक्ट होगा, बहुत तरक्की करना, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। धर्म का विशेषण क्या होगा, यानी धर्म का विशेषण बताना है। तो धर्म का अगर विशेषण की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका यानी धार्मिक, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्र का विशेषण क्या होगा, यानी राष्ट्र का विशेषण बताना है।
49 का। तो राष्ट्र का विशेषण आप लोगों को पता होगा राष्ट्रीय होता है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चरित्र का विशेषण क्या हो जाएगा, ठीक है, तो चरित्र का विशेषण आपका यानी चारित्रिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51, बातचीत शीर्षक के रचनाकार जो है कौन है, यानी बातचीत शीर्षक के रचनाकार जो है सो कौन है, 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है। तो बातचीत का आपका हो जाएगा यानी बालकृष्ण भट्ट बातचीत के लेखक, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। उषा शीर्षक कविता के रचिता कौन है, यानी उषा शीर्षक कविता के जो रचिता है तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए शमशेर बहादुर सिंह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार जो है कौन है, यानी अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार के बारे में बताना है। तो इसका आंसर जाता है आपका रामधारी सिंह दिनकर के साथ जाता है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। प्रेम के पीर के कवि कौन है, यानी प्रेम के पीर के जो कवि है तो ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, प्रेम की पीर के कवि। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जायसी, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। तिरछी के रचनाकार जो है सो कौन है, तिरछी के रचनाकार के बारे में बताना है आपको, 55 नंबर का। तिरछी का हो जाएगा आपका उदय प्रकाश, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, इनमें से जो है कौन सी रचना जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, 56 का आंसर बताना है। तो 56 का आपका झूठन, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 57, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक के बारे में बताना है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक जो है मलियज है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार जो है यानी कौन है, तो एक लेख और एक पत्रकार के जो रचनाकार है सो यानी कौन है, यानी भगत सिंह है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59, ओ सदानीरा के लेखक कौन है, यानी ओ सदानीरा के लेखक कौन है, बिल्कुल जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60, जब कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना की है, रोज की है, आपको संपूर्ण क्रांति की, बातचीत या आपका शिक्षा। तो जब कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना की है, 60 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो 60 का जो आंसर होगा तो बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, शिक्षा विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट ये आप लोगों का यानी 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो आपके नया पैटर्न के अनुसार हम लोग तैयार किए थे, और इसमें वही क्वेश्चन यानी कलेक्ट किया गया था जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर नहीं देखे अच्छी तरीके से तो फिर एक बार जाइए, फिर अच्छे से एक बार देख लीजिए। और साथ में प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, आपने अपने दोस्तों को एकदम किसी तरह भी हद तक हो सब बच्चे को यानी ज़रूर शेयर करें आप लोग। तो चलेगा यहीं तक आज के क्लास को इन करते हैं। उससे पहले आप लोग को बता दें कि हम लोग एक नए बैच जो है सो शुरू करने जा रहे हैं। आप अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं 2000 बैच में, इसमें क्या क्या आपको सुविधा दिया जाएगा, ऑल चैप्टर वाइज नोट्स, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, ब्रिलियंट मॉडल पेपर सॉल्यूशन, वीकली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट, एग्जाम, स्पेशल एग्जाम टिप्स। तो ये सारा चीज़ आपको यानी प्रोवाइड करेंगे हम, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि इस बैच को आप ज्वाइन करें, तो आप इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए इसके लिए आपको एडमिशन करना पड़ेगा। सबसे पहले बिहार बोर्ड स्टडी ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ जाकर के कोर्स को आप खरीद करके पढ़ सकते हैं। अगर वहाँ से अगर नहीं कर पाएंगे तो आपको 499 रुपया जो है आपको पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे पेमेंट्स का मेथड जो है आपका यानी पेटीएम का, फ़ोनपे का, गूगल पे किसी के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट स्टूडेंट नेम सब्जेक्ट में आपको सेंड करना है, ठीक है। अगर वहाँ ये भी सुविधा आपके पास नहीं है तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट के माध्यम से भेज करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें व्हाट्सअप नंबर पर शेयर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इससे आपके दोस्त को भी हेल्प कर सकेंगे। चलेगा यहीं तक आज के क्लास को इन करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जवाहर।